की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर यह कस्बा मलिहाबाद के नाम से जाना जाता है। मलिहाबाद उत्तर भारत की सबसे बड़ी आम पट्टी है। यहाँ का दशहरी आम देश और विदेशों में अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध है। मलिहाबाद की आम पट्टी लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर में फैली हुई है और यहाँ पर सैकड़ों किसान आम की बागवानी करते हैं, जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत ही आम है। We are here in Malihabad, a town roughly about 50-60 kilometers from the capital of Uttar Pradesh, Lucknow. Malihabad is not only popular in UP and not even in country, across the world for its very many varieties of mangoes. Dashehri to Langda to Chausa, mangoes here are exported across the world and are consumed by a vast amount of population. For a region so popular for mangoes, the story somewhat is different here. If you speak to farmers here, something that brought them a lot of glory, brought them a lot of recognition and also a huge source of livelihood has now turned dark. इतना ज़्यादा आम इस वर्ष पक गया, मतलब बहुत ही अग्रिम तिथियों में 10 जून से, तो उस कारणवश किसान जो है कच्चा माल बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ सका, वो अपना पक्का ही माल समेटने में लग गया। इस वर्ष पक्के आम का जो रेट है वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 700 से 800 रुपये बिकता था हर वर्ष, अब की वो न बिक कर वो 250 से और 500 के बीच बिका, अमूमन वो 300 से 400 से ज़्यादा बिका। तो उस तरह से किसान की जो लागत थी वो भी नहीं निकली और एक बहुत इस वर्ष जो है उसको उसकी आमदनी पे उसको बहुत बड़ा असर पड़ा। क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो गया है। जो हमारा आम 10 दिन बाद पकना चाहिए था वो 10 दिन पहले पकना शुरू हो गया, तो उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ। लोग जो पक्का आम है वो पेड़ों से गिरना शुरू हो गया जल्दी, तो उससे नुकसान किसानों को ज़्यादा हुआ। क्यों नुकसान हुआ, हमें ये बताइए ना। क्लाइमेट कंडीशन की वजह से जो 2016 में 10-15 दिन बाद पक रहा था वो पहले पकना शुरू हो गया एकदम से, और उसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ। वो हार्वेस्ट नहीं कर पाए अपने टाइम पे। कि अगर आम की वैल्यू बढ़ाना है तो उसके लिए प्रोग्राम्स करना पड़ेंगे कि हार्वेस्टिंग किसान को पता हो कि उसे कैसे करनी है। अभी हार्वेस्टिंग किसान जो है वो आम को तोड़ने की जो कर रहा है वो बहुत ही ख़राब टेक्निक से यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से आम ख़राब होता है। Mangoes that once tasted sweet are now firstly barely in production, and those which are being produced are of very less quality. Once you speak to the farmers, you realize that it is because of a plethora of reasons, primarily climate change. What climate change has done over the years is that it has altered the pattern of sunlight, heat and rain, all three of which are very, very crucial to the growth of a good mango. Over the last, say, 5-6 years, the amount of production per area has gone down, the flavors have gone down, and naturally, which has resulted in less demand across the state and across the world. Now, what they are facing is an uncertain future, an uncertain source of livelihood, because primarily for people here, the farming is mango cultivation. So now it is going to be seen as to what measures will be taken by the government, by the mango associations and by the farmers themselves to insulate themselves from this very strange weather pattern which is changing by the minute, which is changing by the year. So now something which is of prime importance is now turning to a bigger problem, and now it remains to be seen as to the king of fruit mango, how long will it sustain its title. इस जलवायु परिवर्तन के कारण इसमें लगने वाले कीड़े और बीमारी, इसकी जो है संख्याएं बढ़ जाती है। इस बार एक बीमारी थ्रिप्स है, कीड़ा है, उसकी बहुत ज़्यादा संख्या हो गई और उसके कारण हमारा जो है फल काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुआ। जो इरिगेशन है, जो पानी देते हैं पौधे में, उसको हम अच्छे तरह से देने के लिए, समय पर देने के लिए हमने सेंसर का प्रयोग किया है, ताकि किसानों को हम ये बताते हैं उस सेंसर के द्वारा, वो सेंसर का डेटा मोबाइल के से इनेबल्ड है, वो किसान अपने मोबाइल में देख सकता है हमको पानी देने की ज़रूरत कब है, इसके कारण, और ये भी देख सकता है कि हमको कितना पानी देना है। हम लोग की डिमांड रहती है कि भाई यहाँ पर कोई अगर इस तरह की इंडस्ट्री ना लगे, इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाए, यहाँ पे होटल बनाए जाए, विजिटर आवे, बाहर के लोग आवे, बागों में रोडें बने, होटल बने, इनको सब्सिडी दी जाए। और दूसरा एक विकल्प उसका तैयार हो, वो होना चाहिए। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी किसानों को ये शिकायत है कि जो इस बेल्ट में क्या पूरे प्रदेश में दवाओं की डुप्लीकेसी बहुत है।
उसकी रोकथाम जरूर किया जाए। पहले गवर्नमेंट की दुकानें होती थी ब्लॉक वाइज, और वो गवर्नमेंट अपना नियंत्रण उस पर रखती थी। अब प्राइवेट लोग जो दवाएं लाते हैं उसमें डुप्लीकेसी बहुत है, उससे किसान बहुत परेशान है। We are living in very turbulent times when even the food we eat is impacted by the environment we live in. It has always been, but now the need to understand the environment is more so. Mango is fighting a battle, the local farmers are fighting a battle, there are production issues, there are varied changes in weather patterns. No one has been able to figure out yet what the next year is going to be. But the farmers are not alone in this battle. The agricultural institutes are also fighting with them, trying to come up with new techniques, trying to come up with new models to try to create a certain sense of understanding and stability when it comes to market and production. Mango is very popular. It brings a sweet flavor to the table. For the farmers, not so much at the moment, but it's an uphill task. There are many people in this very battle. And from this region, we bring you one, and hoping that the next year would be much better and sweeter than the last year. If you do like this reportage and this story, we can bring you much more. Please like, share, and subscribe, and hope to see you again.